हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, मैं कोमल सिन्हा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है न्यू ईयर, नया साल। क्या दोस्तों, नया साल क्या हमारे भारत के लोगों के लिए ये नया साल है? जी नहीं दोस्तों, पर हम मनाते हैं। हमारे भारत के जो युवा हैं, आजकल का जो जनरेशन है, उन्हें पता भी नहीं होगा, अधिकांश बच्चों को, कि हम नया साल हमारा कब होता है और नया साल क्यों मनाया जाता है, वो पता नहीं होगा। लेकिन हम बाहर के देशों का चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, जैसे मदर डे, फादर डे। क्या हमारे देश का है? नहीं है, लेकिन हम मनाते हैं। कोई बात नहीं, मनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, क्या हमने पुराने साल में जो जो गलतियां की, या हमने क्या कामयाबी हासिल किया, या हमें कहाँ लॉस हुआ, कहाँ प्रॉफिट हुआ, क्या हम उसको एनालिसिस करेंगे या हमने किया? नहीं दोस्तों, ये कुछ ही % लोग होंगे जो एनालिसिस करेंगे कि हमने 2024 में जो भी गलतियां किए वो हम आगे नहीं करेंगे। हमें बहुत आगे बढ़ना है। हमें एक प्रण लेना है कि हमें कामयाबी को हासिल करना है और हमारे अंदर में जो भी कमियां हैं उसको हमें दूर करना है। बहुत लोगों को लगता होगा कि 1 साल गुजर गया, हम लोग 1 साल जी गए, 1 साल हमने एंजॉय किया। लेकिन दोस्तों, हमारे लाइफ का 1 साल कम हुआ, हमारे एक एज से 1 साल गायब हो गए। दोस्तों, हमें हमेशा पुराने सालों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका एजुकेशन अच्छा नहीं रहा, उसकी मानसिक हालत अच्छी नहीं रहे, उसकी जॉब करियर अच्छी नहीं रही, उसे ये प्रतिज्ञा करना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि 2023 जो भी मेरा गुजरा, 2024 हमारा जो भी गुजरा, हमें 2025 को अच्छे से स्वागत करेंगे और हम दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चाहे हमारा एजुकेशन लाइन हो, हम एजुकेशन में अपना 110% देने की कोशिश करेंगे। हमारा जॉब हो, हम उसमें अपना 100% देने का कोशिश करेंगे। या हमारी बिजनेस हो, उसमें हम मेहनत लगा के काम करेंगे। दोस्तों, हर इंसान को अपने पास्ट से चीज़ों को सीखना चाहिए। हमारे बीते हुए टाइम से हमें सीखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जो बीत गया हम सोचते हैं वो बात गया, नहीं, वो हमें सिखाती है चीज़ों को। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई रास्ते में चल रहा है, उसको बहुत तेज ठोकर लग गया, वो गिर गया, लेकिन वो उठता है, वो आगे पीछे देखता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है, और फिर वो उठता है और अपने आप को साफ करता है और रास्ते में चल देता है। जिंदगी भी हमारा ऐसा ही है दोस्तों। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका 2024 अच्छा नहीं रहा होगा, ये पिछले साल अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन दोस्तों उन लोगों को हिम्मत करना चाहिए और ये सीख लेना चाहिए और उन्हें कसम खाना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि 2024 जो भी हमारा रहा वो 2025 हम नहीं रहने देंगे, उसको हम चेंज करेंगे, अपने लाइफ में ग्रोथ लाएंगे। अगर हमने बहुत कुछ गलत किया जो हमें नहीं करना चाहिए, वो हम नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर हम सही के रास्ते पे चलते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। दोस्तों, अगर किसी भी घर में एक शराबी हो जाता है तो आप देखिए कि पूरा घर उसका खराब हो जाता है दोस्तों, अशांति फैल जाती है।
बच्चे बिखर जाते हैं। ऐसा होता है ना, अगर कोई शराबी हो जाए तो उसका घर बिखर जाता है ना। उसी तरीके से जब घर में एक कोई कामयाब होता है तो उसकी फैमिली पूरे कामयाबी की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उस घर में सुख, समृद्धि, शांति होता है। दोस्तों, जो भी लोग 2024 में बहुत शराब पिए, बहुत सारी नुकसान हुई सेहत का, प्लीज़ मैं उन लोगों से आग्रह करती हूँ कि युवा लोग, आप देश का फ्यूचर हैं, और जो भी लोग शराब पीते हैं प्लीज़ ना पिएं। उससे घर बर्बाद होता है, उससे सेहत बर्बाद होता है, उससे घर की शांति बर्बाद होती है। जो शराब पीता है सिर्फ उसके लिए ही नुकसान नहीं होता है दोस्तों, उसके साथ साथ उसके बच्चे का नुकसान होता है। उस घर में अशांति होती है, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। आप उस औरत से पूछिए जिसका पति शराबी है, उस बहन से पूछिए जिसका भाई शराबी है, उस माँ से पूछिए जिसका बेटा शराबी है, वो किस दहशत में जीती है। उसे हर रोज वो तिल तिल करके मरती है दोस्तों। उसे लगता है कि मेरा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं समझता। उसकी माँ जो उसे बहुत उम्मीद से पालती है, बड़ा करती है, उसके लिए तरह तरह की सपने देखती है, लेकिन जब उसका बच्चा शराबी बन जाता है तो वो मर जाती है, जीते जी वो मर जाती है। एक बीबी जो अपने पति पे उम्मीद करती है कि ये मेरी खुशियों का चाबी है, मेरी खुशियों का खजाना है, लेकिन जब वो ड्रिंक करके आता है और उसको पीटता है तो बेचारी वो भी जीते जी मर जाती है। एक बहन, उसको अपने भाई से कितना उम्मीद होता है, लेकिन जब वो शराब पी के कहीं लुढ़का हुआ होता है या फिर कहीं गाली गलौज करके आया हुआ होता है और नशे में ना जाने किसको क्या कर दिया होता है। बहुत सारे शराब पी के लोग ऐसे आपा खो देते हैं कि मर्डर तक कर जाते हैं। बाद में फिर उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ता है, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। मानो जिसके घर में एक ही काम करने वाला हर वो शराबी है और वो मर्डर करके जेल में है, उसका घर तो बर्बाद हो गया ना दोस्तों। तो दोस्तों, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबों से, प्लीज़ शराब मत पीजिए। 2024 में जो भी गलतियां किया आप लोगों ने उसको सुधारिए, कामयाब बनिए, समाज को एक नई रोशनी दीजिए। दोस्तों, एक समाज जो है वो हमसे ही बनता है दोस्तों। अगर हम एक समाज में, आप एक चीज़ सोचिए ना, अगर एक हमारा मोहल्ला है उसमें हम शराब पी के जाके तांडव मचाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो 10 लोगों का शांति भंग होता है। वो फिर अगल बगल से झांकते हैं, वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या ये सही है दोस्तों? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो मैं आग्रह करती हूँ आप सबों से, सारे युवाओं से, आप लोग देश का भविष्य हैं, और जो भी भैया लोग, जो भी अगल बगल जो शराब पीते हैं, बुरी लत है, उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए। जैसे सिगरेट, स्मोकिंग करना, पता है दोस्तों स्मोकिंग करना कितना गलत है, वो हमारे फेफड़ों को कितना डैमेज करता है, हमारे लीवर को कितना डैमेज करता है, हमारे किडनी को कितना डैमेज करता है, हमारे दिल को कितना नुकसान पहुंचाता है। क्या ये अच्छा चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। हम गलत चीज़ को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, पर हम अच्छी चीज़ को नहीं अपना पाते। क्यों दोस्तों? क्यों हम अच्छी चीज़ को नहीं अपनाते? आप एक चीज़ देखे होंगे, कोई शराबी भाई है, अगर वो शराब पी रहा, उसको कोई कंपनी नहीं मिल रही है, कोई दोस्त नहीं मिल रहा है शराब पीने के लिए, वो बोलेगा भाई आ जाना, बैठ जाना, पी लेना, प्लीज़ पी ले। लेकिन दोस्तों वो 4 को पिला देगा अपने पैसे से। लेकिन आप सोचिए ज़रा, अगर आपके घर में पैसे नहीं हैं, आपकी फैमिली भूखी है, तो क्या कोई आगे आके बढ़ता है, बोलता है कि भाई तेरे यहाँ आज खाना नहीं बना, प्लीज़ लो, तो लो 500 रुपये और अपनी फैमिली को खाना खिला लो? नहीं दोस्तों, बुरी संगत हमें बहुत जल्दी खींचता है, लेकिन अच्छी संगत हमें बहुत मुश्किल से मिलती है।
इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा अच्छी संगत, अच्छी सोच और अक्सर हमें कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर हम खुश हैं ना तो 10 लोगों को खुश रख सकते हैं, और अगर हम दुखी हैं तो हम हमारे घर में जो भी हमारे साथ रहते हैं वो सारे लोग दुखी रहेंगे। दोस्तों इसीलिए जो भी करें वो अच्छा इरादे के साथ करें, बुरे काम से हमेशा दूर रहें। जहाँ भी देखें अन्याय तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। मैं ये नहीं कहती उससे उलझ जाइए, नहीं दोस्तों, उससे उलझना नहीं है, पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपके साथ साथ 4 लोग भी आवाज़ उठाएगा। दोस्तों हमारे समाज को सुधारने की जिम्मेवारी हमारी सरकार पे नहीं आती, ये समाज को सुधारने की जिम्मेवारी हमारे पुलिसों पे नहीं आती, हमारे थाने में नहीं आती। समाज को सुधारने का ठेका अगर एक व्यक्ति सुधरता है, धीरे धीरे उसको देख के दूसरा सुधरता है, तीसरा सुधरता है, चौथा सुधरता है, 5वां सुधरता है, फिर धीरे धीरे हमारा पूरा समाज सुधर जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों बस मुझे इतना ही कहना था कि जो 2024 में गलतियां किए, हम किसी का दिल दुखाए, किसी के साथ बुरा व्यवहार किए, या हमारा हेल्थ पे हमने ध्यान नहीं दिया, या हमने अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दी, या हमने जो भी गलत काम किया उसको हम 2025 जो आने वाला टाइम है हमारा, उसमें हम प्रण लें और हम अपने आप से प्रॉमिस करें कि जो भी हमने गलतियां किया वो हमें नहीं करना है। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बेरोजगार बैठा हुआ है, कोई भूखा है, या कोई लाइफ है दोस्तों, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, सब लोग प्रण लो कि हम अपने कदम एक आगे बढ़ाएंगे और वो भी कामयाबी की तरफ बढ़ाएंगे। जिसने शराब पी के अपना हेल्थ खराब किया वो प्रॉमिस करें कि हम शराब छोड़ देंगे। जिसने दूसरे की माँ बहन को गाली दी, जिसने उसके तरफ गलत व्यवहार किया, वो भी प्रण ले कि हम नहीं करेंगे। जिस लेडीज ने अपने पति को सताया, अपने घर में बहुत अत्याचार किया, वो भी लेडी प्रतिज्ञा लें कि हम अपने घर को बहुत अच्छे से रखेंगे, संभालेंगे, अपने घर में खुशियां रखेंगे। दोस्तों आजकल लेडी भी कम नहीं है, बहुत बुरा सिचुएशन कर दी है लेडीज भी जेंट्स के साथ में। तो मैं उन माता बहनों से भी यही कहना चाहती हूँ, अपनी बहनों से मैं यही कहना चाहूँगी कि बहन अपने घर को बचाओ, कुछ नहीं रखा हुआ है, दिखावा की लाइफ में कुछ नहीं रखा हुआ है, सब यहीं रह जानी है। सो प्लीज़ दोस्तों अगर कुछ गलती से मेरे मुंह से निकला हो तो प्लीज़ क्षमा करना, लेकिन 2025 में प्रॉमिस करो कि सब तरक्की की ओर बढ़ें, सब खुश रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। जय माता दी दोस्तों।